हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने वॉच देखी थी, 4 बज रहे थे सुबह के। तो आप सब सोच रहे होंगे मैं 4 बजे ऐसे मेकअप करके कहाँ जा रही हूँ। तो आज हमें भरतपुर के लिए निकलना है, क्योंकि वहाँ पे आज हमारे देवर जी का गृह प्रवेश है। तो ये सब काम मॉर्निंग में जल्दी होते हैं, तो इस वजह से हमें वहाँ पे 8 बजे तक पहुँचना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें 3 से सवा 3 घंटे मिनिमम लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं। तो जो हस्बैंड है वो नहाने के लिए गए हुए हैं, और जो सानवी है वो सो रही है। तो सानवी को तो हम वहीं पे रेडी करेंगे वहाँ जब पहुँच जाएगी। अभी हम उसे सोने देते हैं, ताकि उसकी अच्छे से नींद पूरी हो जाए और वो चिड़चिड़ी ना रहे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है। जो साड़ी अभी मैंने रफ बांध ली है, पल्ला जो है वो अभी सेट नहीं किया है, वो मैं एंड में करूँगी। क्योंकि जो साड़ी का पल्ला सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा पहले मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ये सब काम तो एंड में हो जाएगा। जो रूम है वो रात में मैंने काफ़ी सारा साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी देखो रह ही जाता है कुछ ना कुछ गंदा, और हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत गंदा रह ही जाएगा। तो अब बस बैंगल रह गए हैं, मैं बैंगल पहन लेती हूँ। और ये अब फाइनली मेरा साड़ी सेट करने का टाइम आ गया है। हल्की साड़ी होती है वो तो फिर भी एक बार को सेट हो जाती है, लेकिन भारी साड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। मैं आपको पूरा अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये मैंने ऐसे बैंगल्स पहने हुए, एक हाथ में ब्लैक पहन लिया है, एक में ऑरेंज डाला हुआ है। तो हम कार वाले का वेट कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर आएगा तो हम निकल जाएंगे। बाकी सब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये 4:45 बजे की क्लिप है। हम 4:45 बजे निकल गए हैं। ड्राइवर को आने में मतलब 15 मिनट पहले मैं रेडी हो गई थी 4:30 तक, लेकिन उसको ड्राइवर को आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो हम 4:45 निकल गए थे यहाँ से। तो देखिए पहले कितना अंधेरा था, और अब देखिए सनराइज़ भी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है ना सन। ये मॉर्निंग का टाइम होता ही एक अलग है। तो अब मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। तो देखिए हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये भैया का घर है, जहाँ इन्होंने नया वाला बनवाया है, जहाँ मुहूर्त है आज। तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ से इन भैया का एंट्री गेट है, और इसके बराबर में स्टेयर्स जा रही हैं। और उसके बराबर में जहाँ पे स्टेयर्स हैं, और एक ये वाला रूम था। यहाँ पे सारी लेडीज़, यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इतने जो होता है वो सारे फंक्शन हो चुका था, बस हवन रह रहा था। तो यहाँ पे जो है किचन थी, और एक ये हवन वाला रूम था जहाँ पे हवन कराया था। तो देखिए यहाँ पे जो है कल से ही पूजा हो रही थी। कल भी पूजा, मम्मी जी एक दिन पहले चली गई थी, और जो हम हैं वो सेम डे आए थे। तो घर मैंने आप सबको दिखा दिया, सेम ऐसे ही ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे जो पूजा का प्रसाद बनेगा वो भाभी बना रही हैं। हलवा बन रहा था यहाँ पे, और सबको भूख लग रही थी, तो नाश्ते में पोहे बने थे। मैं सब बच्चों को पोहे सर्व करूँगी, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग। तो बच्चे थे वो तो मोबाइल लेके ऊपर बैठे हुए थे सब दीदियों के। तो उन सबको मैं ऊपर देने के लिए आ गई थी। मैंने कहा ये सब ऊपर ही सही हैं। तो नीचे पूजा पाठ का चल रहा था, हवन था। हवन का भी देखो थोड़ा बहुत धुआं हो जाता है, और बच्चे ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते ऐसी जगह। और बच्चे जो थे वो बहुत जल्दी के उठे हुए थे, इन सबको भूख भी लग रही थी। तो अब थोड़ा खा लेंगे तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने में भी टाइम था। तो उसके बाद पंडित जी आ गए थे, और यहाँ पे हवन की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सत्यनारायण की कथा होगी और हवन होगा। यहाँ पे पंडित जी कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी कर रहे थे, जो 5 चीज़ों से जो स्नान कराया जाता है कान्हा जी को। जहाँ पे हम आए हुए हैं भरतपुर है। यहाँ पे जो मेरा मेन ससुराल है, लेकिन जो हस्बैंड की जॉब जो है गुड़गांव में है, तो अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे बल्लभगढ़ में। तो अब हम सब बल्लभगढ़ रहते हैं। तो मैं जो भरतपुर हूँ सेकेंड टाइम गई हूँ। एक बार मैं स्टार्टिंग में गई थी जब मेरी शादी हुई थी, और एक बार अब मैं अब आई हूँ। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। तो पूजा हो जाने के बाद हवन हो रहा है अब यहाँ पे। तो सानवी भी सामग्री दे रही थी, वो
सामग्री दे तो कम रही थी, फेंक ज़्यादा रही थी। उसके बाद अब यहाँ पे आरती का टाइम हो गया था और हमारी जो पूजा थी वो सारी समाप्त हो चुकी है। तो बस यहाँ तक ही मैंने क्लिप शूट की थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कंफर्ट नहीं थी क्लिप बनाने के लिए। और ये क्लिप्स भी मैं आप सबकी वजह से ही बनाई थी मैंने, ताकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दिखा सकूँ। इसके बाद हमने लंच किया था। लंच करने के बाद हम आधे 1 घंटे रुके, तो उसके बाद हम घर के निकल गए थे। और ये पिक्स मैं कुछ शेयर कर रही हूँ जो वहाँ पे मैंने क्लिक की थी अपने आप ही। और उसके बाद साड़ी के बाद मैंने सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ऊपर नीचे जाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।